गरीबों, मजलूमों और लोकतंत्र की मजबूत आवाज रहे आरिफ बेग साहब की जयंती के अवसर पर राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन के सिपाही भाई मुस्तकीम ने उनके सुपुत्र श्री नूरुल हसन बेग से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आरिफ बेग साहब के संघर्ष, उनके सिद्धांतों और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद किया गया। साथ ही उनकी वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाने और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के संकल्प को दोहराया गया। यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक सोच, एक मिशन और एक विरासत को जिंदा रखने की कोशिश है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपका अपना मुस्तकीम और साथ में हिंदुस्तान की अजीम और शान शख्सियत जनाब नूरुल हसन बेग साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब आरिफ बेग साहब के बेटे हैं। सोचिए आप, माशाल्लाह, आरिफ बेग साहब की पूरे हिंदुस्तान में जयंती मनाई जा रही है। सो आप लोगों से भी जनाब हमारे उस्ताद कुछ कहेंगे। उस्ताद बोलिए। आरिफ बेग साहब एक बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत थी और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में लोगों को एक राह दिखा के गए। उन्होंने पूरी ज़िंदगी पूरे देश में अमन फैलाने का काम किया। ज़र्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, हम सबको इंसान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम खाएं एक ही थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। आरिफ बेग साहब की ये सोच थी और पूरे हिंदुस्तान में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। पहले इतवार को दिल्ली में, दूसरे इतवार को मुजफ्फरनगर यूपी में और तीसरे इतवार को जम्मू कश्मीर में और चौथे इतवार को भोपाल में। इंशाल्लाह हम सब उनके कामों को आगे बढ़ाएंगे। और आरिफ बेग साहब हमेशा एक संदेश दे के जाते थे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में भाई हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये हकीकत है, एक सच्चाई है। हम सब के बाबा हज़रत आदम हैं, उनकी नाम की निस्बत से हमें आदमी कहा जाता है। हमारे हिंदू भाई, हमारे विशाल भाई आदम को श्री मनु कहते हैं। मनु से मनुष्य, आदम से आदमी, भाषा का अंतर ही बाबा एक ही है। और इसी से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अंदाज़ बयां गर्चे बहुत खूब नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद।